नमस्कार दोस्तों, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं एनजी एक्सप्रेस न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए सभी छात्रों को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करने और मदरसों में गैर मुस्लिम छात्रों को हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के इस आदेश के खिलाफ जमीयत उलमे हिंद ने ये याचिका दायर की थी। उत्तर प्रदेश सरकार का ये आदेश राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR की रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का पालन नहीं करने वाले मदरसों को मान्यता जो है उसको रद्द करने और सभी मदरसों की जांच कराने को कहा गया था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया। उसने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सभी छात्रों को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करने और जो गैर मुस्लिम छात्र वहां पढ़ते हैं जो उसको लेकर फैसला था उस पर रोक लगा दी है। किसने दायर की थी आखिरकार ये याचिका, ये आपको बता दें। याचिका दरअसल उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के आदेश के आने के बाद खिलाफ जमीयत उलमा हिंद ने दायर की थी। उत्तर प्रदेश का सरकार का जब ये आदेश आया भी था तब भी इस आदेश को लेकर विवाद भी हुआ था और कहा गया था कि जानबूझकर इस तरीके से मदरसों पर हमला किया जा रहा है और मदरसों के खिलाफ ये एक्ट जो हैं पास किए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, जिसमें ये लगातार कहा जा रहा है कि मदरसों की जांच होनी चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कह रही है कि वो मदरसों के बेटरमेंट के लिए, उनकी टेक्नोलॉजी के लिए, उनमें नए चलन को देखते हुए ऐसा करना चाहती है। यहाँ न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मुस्लिम संगठन जमीयत हिंद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के कथन का संज्ञान लिया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संचार और कुछ राज्यों की कार्यवाही पर रोक लगाने की जरूरत है। अदालत ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है, लेकिन देखना होगा कि क्या अब इसके खिलाफ करती है ये दोनों राज्यों की सरकारें। पढ़ने वाले छात्र जो हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ने से रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी नाराज भी दिखाई दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी जारी की है कि किस तरह से अनुदान जो दिए जाते हैं, हाँ उस पर आप नजर रख सकते हैं मदरसों की, लेकिन बंद करने की जो बात है, जो सिफारिश की गई थी, फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। NCPCR की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग जो है उसमें जो कानून है उसका पालन जो है पूरी तरह से नहीं कर रहा है। 2009 का जो एजुकेशन कानून है उसका कानून का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए मदरसों का जो फंड है वो बंद कर देना चाह रही। इसी रिपोर्ट को विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा था। उस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर अल्पसंख्यक संस्थानों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया था। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई थी। इसके बाद NCPR के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने कहा था कि उन्होंने कभी भी ऐसे मदरसों को बंद करने की बात या मांग जो है वो नहीं की है, बल्कि उनकी टीम ने यह सिफारिश की थी कि इन संस्थानों को दी जाने वाली सरकारी फंड बंद कर दिए जाने चाहिए क्योंकि ये गरीब मुस्लिम बच्चों की शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।